जहाँ पायल थी का 38वां भाग में है। आपकी पहचान कैसे हुई थी, वहाँ कैसे गए थे? सबको कहता है मेरे ही गांव का एक राजमिस्त्री है, वह काम के लिए वहाँ बाहर जाते रहता है और बाहर काम किया करता है। धनंजय के घर में भी ईंट जोड़ने का 10-15 दिन का काम बाकी रह गया था। उसने वह काम धनंजय मिस्त्री को दिया था और मैं तो लेबर मजदूर हूँ, साथ में आ गया काम के चलते। एक दिन मैं मन लगाकर काम कर रहा था, सामने में धनंजय जी आकर खड़ा हो गए और मुझसे बोले, काम अच्छा करते हो, बहुत ईमानदारी से करते हो, कहाँ रहते हो? मैंने अपना गांव का नाम बताया और सीमेंट और बालू को मिक्स करने का काम करने का बिजी हो गया, मैं करने में बिजी हो गया। नमस्कार। में एपिसोड में आपका बेहद स्वागत है। मैं अपने काम में बिजी हो गया, पर उन्होंने चक्कर तुम्हें फिर से मेरे पास आकर कहा, काम खत्म होने के बाद तुम मेरे घर में रहोगे क्या? छोटे मोटे काम कर दिया करना, जैसे सब्जी लाना, पौधा में पानी देना, इस तरह का काम कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ साहब जी, मैं तो काम ऐसे, मुझे तो काम से मतलब है, मैं रह जाऊँगा। ईंट जोड़ने का काम खत्म करने के बाद मैं धनंजय के घर रहने लगा। वहाँ धनंजय और पायल रहते थे। सुना था मालकिन नहीं थी। कुछ दिन बीते थे मुझे यहाँ काम करते हुए कि एक दिन अचानक मैं धनंजय जी का गाड़ी धो रहा था और धनंजय जी ने मुझे कहा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, चलते बनो यहाँ से। इनकी बोली सुनकर अचंभित था कि यह ऐसे क्यों बदल गए अचानक से। उनकी बातें सुनकर मैं भी उनका गाड़ी धोता ही रह गया और सोचने लगा कि ऐसा इन्होंने क्या कह दिया, क्यों कहा मुझे, क्यों। 92वें भाग में आपका बेहद स्वागत है। सर को कहता है कि मैं तो गाड़ी धोते ही रह गया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि सर मुझे कह क्या रहे हैं। उन्होंने फिर से मुझे कहा कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर मैं डर गया और बिना पेमेंट लिए वहाँ से उनके घर थैला उठाकर वहाँ पे चला गया। बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। और आपको अब मुझे एक पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने मुझसे गुस्साए क्यों थे और पायल मुझसे मिलने क्यों आ रही थी। निहाल कहता है ठीक है, अब आगे की जानकारी छलनी जैसे से ही ले लेंगे, अब हम ये पहुँचने वाली हैं, तुम थके तो नहीं? सबको ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, गाड़ी तो आप चला रहे हैं, मैं क्या थकूँगा सर, आप भी ऐसी बात करते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गया था, रात 8 बज गया था। तो सलखू को निहाल ने कहा कि तुम मेरे घर ठहर जाओ और सलखू भी कह देता है ठीक है। बेहद स्वागत है। रात को निहाल सलखू को अपने घर रोक लेता है और निहाल सलखू भी रहने को हामी भर देता है। निहाल घर आता है, माँ से मिलता है और सलखू की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, माँ ये नानी के गांव का ही लड़का है, आज यहीं रहेगा, कल चला जाएगा, हमें खाना दे दो यदि है तो। माँ कहती है क्या मतलब है, यदि नहीं रहेगा तो क्या बना दो, नहीं दूँगी, वैसे खाना बचा है खा लो। निहाल और सलखू दोनों खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सलखू ने निहाल के माँ से कहा कि मम्मी सच कहिए तो मैं बताऊँ आपको, मुझे खाना पसंद नहीं आया। उनकी माँ और निहाल दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। सलखू कहता है नहीं, मेरे कहने का मतलब कि पसंद नहीं आया, मुझे बहुत पसंद आया। इस बात पर मतलब सब हंसने लगते हैं और मज़ा लेने लगते हैं। अचानक निहाल सलखू की तरफ देखता है और कहता है कि सलखू क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? निहाल कहता है कि तुम्हारे घर में और कोई नहीं है, अगर है तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? सलखू कहता है भैया मेरे घर कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, भाई बहन माँ बाप कोई नहीं है मेरा, मैं एकदम अकेला हूँ। निहाल सलखू की तरफ देखते हुए कहता है कैसे सब एक ही साथ के साथ? सलखू निहाल की बात समझते हुए कहता है अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई बहन तो थे ही नहीं और माँ बाप मर गए। वैसे मेरे पिताजी भी अपने पापा के अकेला वारिस ही थे। झूठ या सच है यह तो मुझे नहीं मालूम, पर कहते हैं कि जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे तब मेरी दादी जी को सपने में एक नाग आने लगा था और वह खुद को दादी का दूसरा बेटा बताता था। यह भी सुना है कि मेरे दादा जी ने मेरे पिताजी के लिए जब भी कोई चीज़ खरीद के लाते थे तो वो सपने में आके वो नाग कहता था कि मेरा सामान भी कहाँ है। मेरे दादाजी बताते हैं कि वो सपने में आता था और कहता था कि मेरा भी सामान कहाँ है, मेरा सामान नहीं लेके आएगा, ऐसा ही मतलब बताते थे। पता नहीं सच है कि झूठ है। एक दिन जब मैं 8 साल का था तो मेरी माँ रात को बिस्तर पे मुझे एक कहानी सुना रही थी। एक शहरी लड़के की।
एक शहरी लड़के को एक जंगल के शेर से दोस्ती हो गई थी। एक बार शहर में अकाल पड़ जाने के कारण शहर में सब भूखे मरने लगते हैं। फिर उस शहरी लड़के को अपने दोस्त शेर की याद आती है और वो जंगल चला जाता है और शेर उसे वहाँ पे रख लेता है। और वहाँ जाने के बाद एक तीतर से भी लड़के की दोस्ती हो जाती है। अब वहाँ तीनों रहने लगते हैं और बहुत ही खुशी खुशी वो लोगों की दोस्ती हो जाती है और बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। लड़का जंगल आ जाता है और जंगल में शेर के साथ साथ एक तीतर को भी दोस्त बना लेता है। ये दिन जंगल में भी बहुत आग लग जाती है और सारा कुछ जल के खाक हो जाता है। अब जो बच गए जंगली जानवर वो भूख से मरने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। एक दिन लड़के को जोरों से भूख लगी थी और शेर से कहता है कि दोस्त मुझे खाने को चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर कहता है कि मैं क्या दूँ खाने को, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने तीतर की ओर से इशारा करते हुए कहा, यदि मैं नहीं खाया तो मैं मर जाऊँगा, दोस्ती के नाते कुछ करो। शेर भी तीतर की तरफ देखता है, इशारा कर देता है और लड़के तीतर को मार के लड़का खा जाता है। फिर एक दिन शेर को भूख लगती है और वो लड़के से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दो। अब लड़का कहता है मैं तुम्हें कहाँ से खाना दूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।